हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्पोकन इंग्लिश। इस वीडियो में हम इंग्लिश प्रभाव यानी मुहावरों के बारे में जानेंगे। अच्छी अंग्रेजी आप सभी बोलना चाहते हैं और इसके लिए आपको प्रोवर्ब्स यानी कहावतों का ज्ञान भी होना चाहिए। इस वीडियो में ज़्यादा प्रयोग में आने वाली कहावतों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, कहावतों का प्रयोग हिंदी या अपनी मातृभाषा में आप हर दिन करते ही होंगे। इसकी खासियत यह होती है कि यह बड़ी बड़ी बातों को सीधे एक वाक्य में समझा देती है और इंग्लिश में कई दिलचस्प कहावतें हैं जिसका यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट वन इज वेयर देयर इज विल देयर इज वे। इट मीन्स जहाँ चाह वहाँ राह। ये कहावत इच्छा शक्ति और जीवन में मजबूत दृढ़ संकल्प को प्रकट करती है, जो निश्चित रूप से सभी समस्याओं का सामना करके निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। नेक्स्ट वन इज टिट फॉर टैट। ईंट का जवाब पत्थर या जैसे को तैसा। इसका मतलब होता है कड़ा प्रतिरोध करना या मुंहतोड़ जवाब देना। नेक्स्ट वन इज When in Rome, do as Romans do। जैसा देश वैसा भेष। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी पराये देश या जगह में जाकर वहाँ के रहन सहन वेशभूषा को अपना लेना या वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना। नेक्स्ट वन इज टुमारो नेवर कम्स। कल किसने देखा। हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, इसीलिए आने वाले कल के लिए अपना वर्तमान खराब ना करें। आवर नेक्स्ट प्रभाव इज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जान बचे सो लाख उपाय। दोस्तों, आखिरी में क्या होता है वही मायने रखता है। नेक्स्ट वन इज लाइक प्रीस्ट लाइक डिसाइपल। अंधा गुरु बहरा चेला। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मांगे हर दे बहेड़ा। गुरु मांगता है हर तो चेला देता है बहेड़ा। न गुरु चेले का कुछ देखता है और न चेला गुरु की कुछ सुनता है। जहाँ दोनों एक दूसरे के विपरीत हो अथवा मिलकर काम ना कर सकते हो तो वहाँ पे हम कह सकते हैं अंधा गुरु और बहेड़ा चेला। आवर सेवेंथ नंबर प्रभाव इज लाइट रिफ्लेक्ट लाइट और गुडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। कर भला तो हो भला। इसका अर्थ ये होता है कि इस दुनिया में हम लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार लोग हमारे साथ करते हैं। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि दूसरे लोग संकट के समय हमारी सहायता करें तो हमें भी संकट की घड़ी में उनकी सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज। अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना, मतलब अपनी बड़ाई स्वयं करना। नेक्स्ट वन इज लेट बाय गॉन्स बी बाय गॉन्स। जो हुआ सो हुआ। देखिए, जो हो गया सो हो गया, उसे लौटाया नहीं जा सकता। और इसको हम सेंटेंस में इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, लेट बाय गॉन्स बी बाय गॉन्स, टेक केयर इन फ्यूचर। जो हो गया सो हो गया, आगे से ख्याल रखना। नेक्स्ट वन इज मनी बिगेट्स मनी। पैसे से पैसा कमाया जाता है। हमारे प्यारे देश भारत में आपने लोगों को अक्सर ये सेंटेंस कहते हुए सुना होगा। नेक्स्ट वन इज टू द कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन। भैंस के आगे बीन बजाना। किसी मूर्ख को अपनी बात समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना दोनों बात एक ही होता है। नेक्स्ट वन इज प्राइड फील्स नो कोल्ड। रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई। बुरी अवस्था को प्राप्त होने पर भी जो मनुष्य अपने गर्व को नहीं छोड़ता, इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज दिस प्रोवर्ब्स। नेक्स्ट वन इज नियर द चर्च फादर फ्रॉम हेवन। चिराग तले अंधेरा। ये तो वही बात हो गई, पिता प्रोफेसर और बेटा फेल हो जाए तो ऐसा लगता है मानो चिराग तले अंधेरा। नेक्स्ट वन इज मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। बहती गंगा में हाथ धोना। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसी चीज़ से लाभ उठाना जिससे सब लोग उठा रहे हो। उन दिनों सरकार बिजनेसमैन को हर तरह की छूट दे रही थी,
तो रामू कब मौका चूकने वाला था, उसने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज अच्छा। इसका अर्थ ये होता है कि परहेज दवा से बेहतर ही होता है। नेक्स्ट वन इज ए फिगर अमॉन्ग साइफर्स। अंधों में काना राजा। इसका अर्थ ये होता है कि कम बुद्धिमान लोगों में अधिक बुद्धिमान होना। जैसे इंटरव्यू के लिए ज़्यादातर लोग ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, तो काम चलाओ इंग्लिश बोलने पर राहुल को ही नौकरी के लिए रख लिया गया। जैसे अंधों में काना राजा। नेक्स्ट वन इज ए 9 days वॉन्डर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस कहावत का उपयोग थोड़े समय के लिए आई खुशी को दर्शाने के लिए किया जाता है। When we know that this pleasure is temporary, then we use this type of proverb. Next one is might is right. जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर होता है उसकी बात माननी पड़ती है। जैसे पावर अनाधिकारी को भी अधिकारी बना देती है। 19th नंबर इज एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। इसका अर्थ ये होता है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। सोसाइटी में लोगों को अक्सर ये कहते हुए आपने ज़रूर सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट वन इज द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर। जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। नेक्स्ट वन इज डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। नेकी कर दरिया में डाल। इसका अर्थ ये होता है भलाई करने के बदले में कुछ अपेक्षा न रखना। नेक्स्ट वन इज व्हेन गॉड विल्स ऑल विंड्स ब्रिंग रैन। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। नेक्स्ट वन इज ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। मीन्स दूर के ढोल सुहावन लागे। इसका अर्थ ये होता है कि दूर से चीज़ें अच्छी लगती हैं या जो दूसरों के पास होती है वो अधिक महत्व का लगता है। नेक्स्ट वन इज ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स। मीन्स नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ ये होता है कि अपनी कमी से कुछ न कर पाने का दोष अन्य चीज़ों पर देना। नेक्स्ट वन इज एन अपस्टार्ट ऑलवेज ग्रोज हार्टी। मीन्स कुत्ते को घी हजम नहीं होता। अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो अयोग्य व्यक्ति को कीमती चीज मिलना अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट वन इज इट्स नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ हो जाने के बाद उस पर पछताना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन इज ए बॉन्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। इसका मतलब ये होता है कि अपनी असावधानी के परिणाम स्वरूप भारी कष्ट झेल चुका समझदार व्यक्ति हर समय सावधान रहता है। नेक्स्ट वन इज नो वन नोज द वेट ऑफ अनदर्स बर्डन। मीन्स जिस पर बीतता है वही जानता है। नेक्स्ट वन इज योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। मीन्स ईद का चांद होना या बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सेंटेंस में कहा जाए तो तुम तो दिखा ही नहीं देते, लगता है कि ईद के चांद हो गए हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए वर्ड टू द वाइज इज इनफ। समझदार को इशारा काफ़ी। इट्स एब्सोल्युटली राइट। समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी होता है। सो दिस इज़ नाउ एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।